खैरियत है। जबरदस्त। आप सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत सियात है? ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली जैसे मैंने आपको कहा कि सब्जी लेने जा रहा था, तो आज हम लेके आए हैं रिश्तेदार। आपकी मम्मा आज जा रही थी, कैसा रोका है? अच्छा किया है, रोक लिया। हाँ, इसकी जरूरत भी नहीं थी कि ये जा सके। ये रोड के ऊपर आप ऐसे पाँव तो रख के देखा करो एक बजे। मैं आपको बताऊं, जब उधर से हम आए हैं तो ये इसका खतरनाक काम है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आप ठंडे टाइम जाएं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली सालन वगैरह जो है वो बन गया क्या? अभी देखें, हो गया था जख्म आपको कि नहीं? हो गया, बच गए हो। हम जब भी लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं, एक बार जो है ना झपाड़ पिलाते हैं, अच्छी खासी पिलाते हैं। फिर बस एक दफा। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भैयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और इधर पहुंच चुके हैं जी हमारे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तो हर जबरदस्त तरह खैरियत है। जबरदस्त। आप सुनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी शुक्र तबीयत है। सियात है? ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। या सब बाल बच्चे ठीक है ना? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। या अभी जा रहे थे क्या? हाँ, मैं कह दूँ मुखलस करो, ठीक है ना? अच्छा जो उनकी वाइफ जी है ना कुछ बीमार है, अच्छा, उनको दुआ कर गिनू सही भाई में चक्कर लागनू वाला ठंडा है। सही है, थोड़ा जहाँ तौर फेर करते थे वाला पीछे। सही है, सही है। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी थे गाली बाकी। हाँ ये तो है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप तो घर जाने वाली थी। आज बंद कर रही हैं। अच्छा, बड़ा बाल नहीं है, वाला फजर खोला पूरा बंद कर देगा। मैंने आपको बोला था ना कि आप आज घर नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ जी। इन्होंने क्या किया, मैंने इनको बोला है कि आपने अगर जाना है ना तो आप सुबह जाएं, तकरीबन 7 बजे 8 बजे का सुबह ठंडा टाइम होता है। जैसे भी 10 11 12 बजे तक 1 बजे तक गर्मी होना शुरू होगी तो ये घर पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1-1:30 बजे इधर से तैयारी करके जा रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि गर्मियों का दिन है, तो इनकी बाइक जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। इनके बाइक जो है ना उसके टायर वगैरह जो है ना बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, आगे वाला टायर भी पीछे वाला भी। मैंने कहा इतनी गर्मी में, ये देखें ये कट लगे हुए हैं टायर को भी, ये देखें टायरों को ऐसे कट हैं सारे, टूप इसके अंदर से बाहर आ जाती है। तो मैंने कहा इस गर्मी में जब आप जाओगे तो ये टायर जो है ना रास्ते में पंचर या टायर फट भी सकता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको ठंडे टाइम जो है वो जाना पड़ेगा, तो गर्म टाइम ये नहीं जा सकते, क्योंकि कोई रास्ते में मसला मसाइल कम अज़ कम ये 2500-3000 रुपये का एक टायर है। तो इस वजह से मैंने कहा सर्दियाँ होती हैं तो ये चलते रहते हैं, गर्मियों में आपको पता है रोड इतनी गर्म होती है कि टायर फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, न्यू टायर बर्दाश्त नहीं करते, ये पुराने टायर कहाँ बर्दाश्त करेंगे। तो इस वजह से मैंने इनको रोक दिया। मैंने कहा आज नहीं जाना, कल जो है ना सुबह बेशक ठंडे टाइम जो है आप चले जाना। और इधर नादिया जो है लगा रही है झाड़ू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त। क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू सफाई कर रही है कमरे की? हाँ हो गई? हो गई। दूसरे कमरे की तो वैसे साफ होता है। उसकी नहीं करनी, बस यहाँ बैठे रहते हैं ना तो हाँ। कचरा वगैरह हो जाता है इस कमरे में। चले, क्या सब्जी के बारे में बताओ, मैं ले आऊँ? ले आओ, कोई भी ले आओ। सब्जी वगैरह ले आए, फिर सब्जी बनाए, क्योंकि 5 से ऊपर टाइम जो है वो हो चुका है। और इधर हाजरा जो है वो बैठी है। हाजरा क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या कर रही हो? बैठी थी। दांत दिखाओ ज़रा। दांत आपके सारे के सारे ख़राब हुए पड़े हैं। ओ हाजरा के दांत ख़राब हो गए ना, फिर आप खाना कैसे खाओगी? कैसे खाओगी जब दांत भी नहीं होंगे? मेरे अपने दांत नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से खाना खाता हूँ। 2 बच्चे होंगे उसके ऊपर। अच्छा, जो 2 बच्चे होंगे ना उनके ऊपर से खाओगे ऐसे? हैं? कैसे खाओगी? चले जी, अभी जो है ना चलते हैं, सब्जी लेते हैं।
रास्ता तो बाइक का आपने कर दिया बंद, मुझे रास्ता दोगे तो तब जो है ना मैं जाऊंगा ना। कब का आपने कहा है कि मैं ना कब का नहीं कहा, हूँ। अभी जो है ना मैंने सब्जी का तो पहले कहा ही नहीं है ना। मैंने कहा अभी जो है ना बाहर निकला हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं कि कौन सी सब्जी लेके आनी है, क्या लेके आनी है, क्या लेके आए, क्या खाओगे? जो चीज़ ले आऊँ आप खा लोगे? वो भी कल खाई थी, वो तो कल। रात हमने दाल बनाई थी, परसों वाले दिन हमने बनाई थी गोभी, आज जो है ना क्या बनाया पता नहीं। चलें बहरहाल जो भी लेना है वो लेके आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जैसे मैंने आपको कहा कि सब्जी लेने जा रहा था, तो आज हम लेके आए हैं रिश्तेदार, क्योंकि आपको पता है कि रिश्तेदार जो है ना उनको हम खाने की फुल कोशिश कर रहे हैं कि रिश्तेदारों को खाएं, है ना। हाँ जी। तो आज जो है ना हम लेके आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदार। तो कैसे लगे फिर आपको रिश्तेदार? नहीं, रिश्तेदार मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं कहता हूँ कि रिश्तेदार जो है ना, नहीं लगा। नहीं रिश्तेदार चलो। रिश्तेदार अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होते, उनकी लज्जत नहीं होती खाने में। बनावनी क्या पमली है। और जी आप सुनाओ। ठीक, जबरदस्त। ओके है। आपकी मम्मा आज जा रही थी, कैसा रोका है? अच्छा किया है, रोक लिया। हाँ, इसकी जरूरत भी नहीं थी कि ये जा सके। अभी बैठी है ना। हाँ, अभी दोपहर को ना रो रही थी, क्यों रो रही थी? मुझे जाने क्यों नहीं दिया। मैंने कहा हमने जबरदस्ती थोड़ा रोका है। कैसे कर रही थी? नहीं मैं आके सादा रोज पानी से लिख आ दे ना रुके दे तो सब। मैंने कहा कि जो मैंने कहा इनकी बाइक जो है उसके टायर खराब हैं, कट लगे हुए हैं, कटे हुए हैं 3 जगह पे। मैंने कहा गर्मी की वजह से आपको कोई रास्ते में मसला बने तो टेंशन होती है। सही। सुबह ठंडे टाइम जो आप जाओगे सुकून से घर पहुंच जाओगे। बाकी अल्लाह पाक जो है ना खैर करेगा वैसे इंशाल्लाह। आज नहीं गए, सही किया है, अच्छा किया है। ठंडे टाइम जाएंगे तो सुकून से चल जाएंगे। बाइक उस तरह की है कि अगर जैसे कि आज जा रहे थे तो क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, रोड इतनी गर्म होती है रोड। ये तो बाइक के ऊपर होती है, ये कहते हैं शायद कुछ भी नहीं है। हाँ। ये रोड के ऊपर आप ऐसे पाँव तो रख के देखा करो एक यार, बजे। मैं आपको बताऊं, जब उधर से हम आए हैं तो जो टायर को वो सुराख था वो 3 सुराख अभी मैंने देखे हैं। वो 2 थे, लेकिन इतने यानी बारीक थे कि मालूम नहीं होता था। और जब रास्ते में मैं आया मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। रोका, एक टिकट के नीचे रुके तो उधर जो है ना रोका, फिर देखा ट्यूब भी नज़र आ रही थी, इतना वो खुले हो गए इनके। अभी फिर खड़ा है ना, मशीन है, अभी खड़ा है, अभी टूब नज़र नहीं आ रही, कट तो है। काट है। ये कि गर्म जैसे भी होगा ना टायर, वो फिर कट वाली जगह से उफड़ जाता है। तो ये कि इसका ख़तरनाक काम है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आप ठंडे टाइम जाएं, चलो अपने इलाके अपने घर पहुंच जाएंगे, उधर कोई सेकंड हैंड कोई भी टायर मिल जाता है, डाल लेते हैं, गुजारा चल जाता है। अगर रास्ते में फट जाए फिर तो आपकी बन जाएगी मजबूरी, फिर आपको 3-4 हज़ार रुपये भरना पड़ेगा टायर न्यू डलवाने के लिए। ये चीज़ है, तो इसलिए आपको रोका है। बाकी ये नहीं है कि अच्छा सोचा है आपके लिए। क्योंकि हमने बाइक का सफ़र काफ़ी किया है। हम जब से इधर आए हमें 10 साल हो गए, तो हमारा पता नहीं कितने चक्कर लगते थे बाइक के ऊपर। हमारे साथ इस तरह के मसले आए हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि गर्मियों में जब हम जाते थे, हालांकि टायर भी न्यू होते थे, फिर भी हम रास्ते में 2-3-4 जगहों पे टायरों के ऊपर पानी डाल डाल के ना ठंडा करके फिर चलते थे। फिर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर सफ़र करके फिर पानी डालते थे, भाई टायर इतना ज़्यादा गर्म हो के कोई नुकसान ना हो, पच ना हो जाए या कोई इस तरह फिर हम लेके जाते थे। और टायर भी न्यू होते थे। ये बुज़ुर्ग बंदे हैं, इन बुज़ुर्गों को क्या पता। ये तो कहती है मैं अभी आँख ऐसे नोटूँ घर पहुँच जाऊँ। वो दोपहर को कह रही थी कि मैंने रात जब सोई हूँ ना तो मुझे ख्वाब आया कि सुबह मैं जो है ना घर पहुँच गई। हाँ, फिर पहुँच गई, फिर बैठी हुई है, पहुँच नहीं गई। वो ख्वाब इस तरह उल्टा पड़ गया। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे। यार उधर हो ना, ठीक है। हाँ। अगर ये जहन में सोच ले कि मैंने जो है ना अपनी बेटी के घर जाना है, ठीक है ना, तो फिर कहती है फ़ौरन चलो, ठीक है ना। ना अगर कहें मजाक भी करें कि हमने नहीं जाना तो फिर गुस्से हो जाती है।
और इधर आए ना 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर कहती है मैंने मुनीर के घाट जाना है। फिर घर ना जाए, फिर गुस्सा हो जाए। मुंह जल्दी है ना हाजी मेन लगे मैं ओडे पहुंचा जल्दी पहुंचा। अब किसकी चलो फिर आप ऐसे करो ना, फिर मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप ऐसे करो एक हेलीकॉप्टर खरीद लो, 10 मिनट लगाएगा इधर, फिर 10 मिनट लगाना घर। खरीद लो हेलीकॉप्टर हैं। मैं वाला ये सोचेंदी मैं के हाल तजर त मैं कुछ ए रो भी है ते कुछ डरोई भी हां जिन जरे मैं खुद दादी बुढ़ी है मैं क्या करे चलो तेरे कोई करना नहीं। ज्यादा बूढ़ी हो जाओगी तो फिर जो है ना खुद आ जाएंगे मिलने, क्योंकि इतना सफर आप नहीं कर सकते। नहीं मेरी अम्मा शदी मुक गई, बीमारी आखा मुक गई है ओ शदी कुछ साह वालों था जरे कुछ होश में दी ने का जुबे ने तो अपने घर के आप नजदीक थी तो अपने घर नजदीक थी ना, इतना दूर नहीं थी। माया का सारे सदवाग जे सारे ते कोमा मेल गिनदन तू मैं को तेरे घर दी हूं क्या पता वो बहुत बड़ा अंदर लाओ रात घर वास्ते ही। हाँ मुँह जाएगी आपको। फिर एक रक्षा बुक कर लेंगे जो जंप भी काफी देता होगा, फिर दुआ करें कि उधर से बिठाएंगे। भाई को इतना दे कि वो गाड़ी खरीद ले। फिर आप बूढ़ी होंगी तो आपको गाड़ी में डाल के यहाँ छोड़ जाएगा। फिर जब थक जाओगी फिर कॉल करेगी। बाइक पे तो नहीं आ सकती ना, फिर सफर आपसे ज्यादा बस पे होगा। नहीं अल्लाह पाक खैर करे, रक्षा एक बुक कराएंगे, पक्का घर खड़ा कर देंगे जिनकी शाखें वगैरह भी नहीं होंगी। इतना जंप देता होगा कि जब बुढ़िया को डालेंगे उधर से बुजुर्ग हो जाएगी ना, उधर से बिठाएंगे, आपको बेटी के घर लेके जा रहे हैं, जैसे रक्षा भगाएंगे अली पर पहुंचेंगे, पता चलेगा पहुंच गई। ठीक हो गया, राजी हो ना जिंदगी रखे मेरी अम्मी की। अम्मी जिंदा है तो देखे जैसे तैसे करके आ जाती है ना, मेरा दुख सुनती है, कोई ऐसी बात आती तो 2 महीने के बाद है, जैसे भी आती है आ जाती है ना, पहुंच जाती है, दिल खुश हो जाता है कि देखे माँ जिंदा है, आ गई है अम्मी। बिल्कुल, अगर माँ जिंदा भी ना, उनसे पूछो जिनकी माँ जिंदा नहीं है, चाहे जितनी नहीं वो बात मैं समझ रहा हूँ, वो आपकी मैं बात समझ रहा हूँ। जितने भी हालात हो, माएँ होती है तो बेटियों के साथ दुख सुख बांटती इसकी है। माँ थी ना, अम्मी की नानी हमारी, हाँ। जब जाते थे तो कितनी खिदमत बहुत करती थी, खिदमत कोई पानी का नहीं पूछता था, वो जो है ना खिदमत करती थी। और जब से वो फौत हुई तो हमें पता चल गया कि जो है ना माँ की कितनी वो होती है। तो जब वो फौत हुई तो आप जाते हैं, कोई पानी का भी नहीं पूछता, सलाम करके हर की गायब होता है। क्योंकि हमें तो सिर्फ अम्मी और अब्बू जब तक बैठे हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा उनकी मतलब फिक्र होती है कि हाँ अम्मी अब्बू बैठे, हमें कोई टेंशन नहीं होती कि जब भी जाएंगे अम्मी जैसा तैसा। आप ये देखें भाभी शुमैला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करती है, सारा कुछ करती है, जितने भाभी हो दूसरी भी है वो भी इज्जत करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अम्मी, अगर भाभी शुमैला कोई और काम कर रही होती है तो अम्मी देखती है कि खाने को लेट हो रही थे, धूप के ऊपर बैठ के ये खुद खाना बनाने लग जाती है कि वो मसरूफ है, मैं कर लूँ जल्दी। इसलिए एक दिन हमने 4 बजे खाना खाया दिन को, एक दिन 3 बजे खाया, जैसे तैसे वो मेरा करके कसूर खाना था। भी देते हैं। वो खुद मुझे डांटा था आपके सामने, वो मेरा कसूर था। हाँ। क्योंकि आपने कहा था ये आ रहे हैं खाना वगैरह बनाना है, तो मैं चला गया था फिर और कई जगह पे, फिर उधर बैठा रहा, मेरे जहन से चला गया, फिर मैं लेट लेके आया तो बनाया। अम्मी उस दिन गुस्सा हो रही थी कि ये टाइम जो है ना खाने अभी इधर तो हम ही तो 2-3 बजे खा रहे हैं। हाँ, जिनकी की बात है, कभी 3 ये होता रहता है। चलें जी, अभी जो है ना फिर इंशाल्लाह काम वगैरह जो भी करेंगे इंशाल्लाह शेयर, मिलता है उस टाइम बंदा खा ले। क्योंकि बातें इस तरह की चल गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है, बुजुर्ग है, फिर ये यादें जो है ना रह जाएंगी, इसलिए मैंने वीडियो बना ली है, चैनल पे डाल दूँगा, ताकि ये कल को इस दुनिया से चली भी जाती है, वैसे तो ना जाए, तो अगर चली भी जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता ना इंसान का, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना यादगार जो है ना ये बन जाए, पहले हम चले जाएंगे, ये नहीं तरतीब आने की है जाने की। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि ये जो है ना फिर यादें जो है ना रह जाएंगी। हम तो चले जाएंगे तो अम्मी देखेगी हाँ। वीडियो हमारी, जो अम्मी चली जाएगी तो हम देखेंगे। हाँ जी, चलें जी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आटा की गुंदाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि रोटियां जो है हम लगवाते हैं बाहर तंदूर से, क्योंकि हमारे पास लकड़ी नहीं है, तो इस वजह से जो है ना
इस टाइम जो है ना वो मेहरान भी जाता है और वसीम को भी हम साथ भेज देते हैं। वो फिर चले जाते हैं तंदूर से रोटी लगवा के आ जाते हैं वापस। तो नाजिया को मैंने कहा है जल्दी जल्दी से आटा जो है वो गुंदाई कर दो। और इधर जो है ना मस्त मेरा वो बना रही है रेसिपी आलू की रेसिपी जो है वो रेडी हो रही है। और हाजरा जो है वो देख रही है कि आटा कैसे गुंदाई होता है। हाजरा आटा देख रही हो कैसे गुंदाई करती है हम आपकी मम्मा? अच्छा, आप आटा गुंदाई कर लेती हो? थोड़ा सा करती हो, ज्यादा नहीं कर सकती? यानी कि इतना आटा ज्यादा हो आप फिर गुंदाई नहीं कर सकती? ऐसी बात है नादिया? हाँ। ये कितना, एक रोटी का आटा गुंदाई कर लेती है? थोड़ा हो 2-3 रोटियों का तो फिर गुदाई कर लेती है। हाँ। जब ज्यादा हो पूरी फैमिली का तो फिर ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये अभी बच्ची है ना, कमजोर है। फिर इससे वो अच्छे तरीके से गूंदा नहीं जाता। कोशिश तो करती है। कोशिश करती है। चलें जी, आज जो है ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये ना बोर्ड जो है ना हमारा, ये बटन वगैरह सही थे, ये जो है सॉरी ये स्विच वगैरह ये ठीक थे, और ये बटन जो है ना जल गया था। एक बटन के साथ 2 स्विच थे, तो बटन जला। ये देखें ये ऊपर पड़ा हुआ है ये। तो ये जो है ना फिर एक ही स्विच रह गया था, फ्रिज चलानी, मोटर वगैरह चलानी। तो आज मैं गया उधर से ले आया हूँ बटन, और ये मैंने कर दिया चेंज। लेकिन ऐसे चेंज किया कि ऊपर की तरफ ये चलता है और नीचे की तरफ ये बंद होता है। अभी यानी कि बंद है, तो इसको ऊपर करेंगे तो ये चल जाएगा। इस तरह लग गया है, तो उल्टा लग गया। बाकी ये है कि लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन हूँ ना, इस वजह से इसको ऐसा मैंने ऐसा घुमाया कि मैंने कहा कि ये जो है ना वीआईपी बन जाए। और इधर जो है ना वसीम पंखा बंद कर यार, मिर्चें खींच रहा है। तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिशियन में कितना बड़ा हूँ। एक मैंने वो लगाया बटन बोर्ड का, वो भी उल्टा लगा बैठा। बहुत बड़ा कारनामा किया है। यानी कि नहीं, मुझे इस चीज का इल्म नहीं होता था ना। मैंने कहा है तो बटन, मैंने कहा ऐसे जैसे लगी हुई है ना 2 तारें, एक इधर से आ रही थी मैंने वही लगा दी, दूसरी इधर से थी मैंने वो लगा दी। लेकिन ये मेरे जहन में नहीं था कि ये उल्टे सीधे भी बटन होते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ इसी वजह से होता है। उधर जो लगे हुए हैं आप देख लेते कि लिखाई जैसे सीधी बनती थी उस तरीके से लगाना था। आप उसकी लिखाई देखो, जो पहले लगे हुए हैं वो सीधे लिखे हुए हैं, और जो ये लगाया उसकी लिखाई वो उल्टा लिखा है। चले बारह काम चला दिया यार, आपकी हिम्मत है। वैसे बोर्ड खोल के आपने बना दिया, नहीं तो डरते हैं बोर्ड को हाथ लगाने से भी लोग, कहते हैं करंट ना लगे। नहीं, मैंने तो ब्रेकर पीछे से बंद कर दिया था। बिल्कुल ब्रेकर बंद कर दिया था, बिजली बंद कर दी थी। उसके बाद हाथ से छिल छुल के मैंने लगा दिया तारे। तो ये वाला जो है सामने, ये वाला फिर मैंने फरूक भाई को कहा है, क्योंकि इधर ना हमारी एक लाइट होती थी जो कि ऊपर से कवर था उसको, तो रोशनाई बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। मैंने वो ऊपर से फिर लाइट का वो जो शीशा था वो काफ़ी अर्सा पहले मैंने उखाड़ दिया। फिर इसके अंदर जो होल्डर लगा हुआ था उसकी तारें जो है वो टूट के ख़राब हो गया। फिर बल्ब नहीं चल रहा था, हमने और सपेर एक होल्डर लगा दिया था उधर, जो कि अंदर स्विच लगाते थे। फिर आज गया हूँ एक होल्डर ले आया हूँ, तो ये होल्डर भी मैंने इधर लगवा लिया, फरूक भाई ने लगा दिया है। अब इधर से ही बोर्ड से ही वो चल जाएगा। वो दूसरा जो है हमारा वो फ्री हो गया है। उसका ये है कि वो हमने लिया था जब उधर रोटियां बनाते थे ना तंदूर पे, अंधेरा होता था तो हम इधर से लगा के ना उधर बल्ब चला देते थे। फिर रात को भाभियाँ वगैरह भाई वगैरह आते थे इधर रोटी वगैरह लगाने के लिए, लेट हो जाती थी तो अंधेरा होता था। ये मैंने बल्ब फिर उधर लगाया था, तो ये अभी फ्री पड़ा था, तो ये कुछ दिन इधर चल गया। फिर वो वाला आज बन गया है, वो वाली टेंशन भी ख़त्म। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा वीडियो का काम है ना, तो इधर बल्ब अभी छोटा लगा हुआ है। अगर रात हो जाती है, हमने कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है, रात को कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं इस तरह, तो उस लाइट में ना वो बड़े वाला बल्ब नहीं लगता था। इसलिए मैंने ओपन होल्डर ले लिया है, ताकि अंदर मेरे ना कमरे में बहुत बड़ा बल्ब खड़ा हुआ है, इतना बड़ा। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये छोटा निकाल देंगे, वो बड़े वाला लगा के बाहर रोशनी हो जाएगी कि ज़्यादा रात के टाइम वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यानी कि मैंने सारे फ़ायदे ही सोचे हैं। फायदे सोचता है इंसान, अगर जिसमें अपना फायदा हो वही। हाँ, क्योंकि हमारा काम ही इस तरह का है, हमारा काम है वीडियो वगैरह का। फिर रात हो जाती है, वीडियो मुकम्मल नहीं होती है, अंधेरा होता है, रिजल्ट मोबाइलों का फिर नहीं होता। तो इस वजह से हमने कहा है कि लाइट का होना ज़रूरी है। आप देखो कि जो मूवियाँ वगैरह बनाते हैं ना, वो जो लेके जाते हैं कोई शादी प्रोग्राम पे या कहीं मिलाद वगैरह या कोई यानी कि प्रोग्राम भी हो, तो वो जो मूवी वाले जाती हैं, मूवी के ऊपर भी बहुत बड़ी लाइट लगी होती है। यानी कि वो लाइट पहले चलती है
मूवी कैमरा उसका, लाइट होती है बिल्कुल। हाँ उसका कवर जो है ना वो फिर करती है, यानी कि अगर लाइट ना हो तो वो जितनी बड़ी मूवी है किसी काम की नहीं है रात को। अंधेरे में क्या लग रहा है, पुतले नाच रहे हैं। पुतले लग रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना हमने कहा कि लाइट का होना ज़रूरी है। अभी पंखा जो है वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि जब इधर हमारी हांडी बन रही होती है, मिर्चें वगैरह जो है ना उसके अंदर डाली जाती है ना, तो इधर से मिर्चें उड़ती हैं, पंखा खींच के हमारी नाखून से मुंह से घुसा देता है। जबरदस्ती अगर ऐसे रुमाला दो ना फिर भी घुस जाते हैं आंखों में, आंखों में चली जाती है, फिर काफ़ी मसाइल होते हैं। बिल्कुल, फिर शाम तक आंखों में ना जलन होती है। हाँ जी, तो इसी वजह से बंद कर देते माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली सालन वगैरह जो है वो बन गया क्या? अभी बन रहा है। अभी सालन बन रहा है और आटा गुंदई करके वो जो है वसीम को दे दिया है, वो चला गया है रोटी लगवाने के लिए। और इधर जो है ना पहुंच चुके हैं हमारे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कल फिर जो झाड़ू फेरा था देखें, हो गया था जख्म आपको कि नहीं? हो गया, बच गए हो। हम जब भी लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं, एक बार जो है ना झपाड़ पिलाते हैं, अच्छी खासी पिलाते हैं। फिर बस एक दफ़ा मैं जा रहा था अस्पताल, तो वापस आ गया। मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, नहीं तो पुलिस आती टांग के ले जाती थी। हाँ जी, अंदर से कटने की देर थी बस। ओए होए होए। हो जाना था। हम फिर आपको पता है कि जब मीटर घूम जाता है फिर नहीं देखते आगे क्या होगा कैसे होगा। फौरी तौर पे जो भी हो गया आपके साथ बहुत ही अच्छा हो गया है। पुलिस उठा के जाती और पंज के लगाती ना, फिर पता चलता कि मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? रो रहे क्यों रो रहे हो? अभी रोना तो मुझे चाहिए था ना जब वो मुझे लेके जाते। आप क्यों रो रहे हो? ऐसे रो रहे होते आप, ऐसे रो रहे होते, समझ आई बात की? मर्द नहीं रोते। अरे कल रात तुम कुट्टे थी रोनी पे रोला था। कौन कुटिया? हुआ जरी है हुकूमत अपने घर जरी होंगी है। आपने कुट्टा था मुझे? पता नहीं। उसको पता ही नहीं है, हाँ, उसको पता ही नहीं है। यही तो बात है ना, यही बात छुपा रही है भाभी। अच्छा, कैसे बोले कि कुट्टा था? अभी नहीं, मैंने कब मारा था? हाँ उसको पता ही नहीं है कि मैंने कब मारा था, क्योंकि वो डेली बेस पे मारती है ना, उसको पता ही नहीं कि मैंने कब मारा था। हाँ, ये बात है, ये बात। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मारती। नहीं मारती? मैं क्यों बेवकूफ हूँ कि अपने हस्बैंड को मारूंगी? हाँ ये बात तो है। समझ गए हो? अभी थोड़ी और बात करेंगे तो अभी ना जुड़ जाए। हाँ, साथ में माँ भी बैठी है, उसका भाई भी बैठे है। आजकल पता ही क्या है, आजकल थोड़ा लूज होकर चलना पड़ता है। बिल्कुल, थोड़ा 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 ना, बस ऐसे भी हम जो है ना गुजारा चला रहे हैं काम का। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ होती है। बाकी हालात पूरे हो रहे हैं। हालात पूरे हो रहे हैं। क्यों हंस रहे हो? नहीं, आपकी अच्छाइयाँ सोच रहे थे। वही बात कर रहा जो की है। मैंने कहा ये आप जो है ना बहुत डरते हो ना बीवी से। मैंने कहा झुंडा का। बस जुंडा बोल रही है, जुंडा। अबू जान भी आ गए हैं। हाँ अबू जान भी आ गए। अभी पूछते हैं तुमसे क्या? तुम्हारा ये रकम। हाँ पूछ लो पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तबीयत सियात? ठीक है। जबरदस्त है। अभी गुजारा है बस।